बाट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे नामकुम प्रखंड के रामपुर गांव के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में, जहां पर बच्चियों को आईसीटी लैब से लाभान्वित किया जा रहा है। यहाँ पर बच्चियों को आईसीटी लैब के द्वारा कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी नई जानकारी दी जा रही है और साथ ही साथ उनको इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों से जोड़ा जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ की बालिकाओं से और जानते हैं कि वो किस तरह से आईसीटी लैब से खुद को लाभान्वित कर पा रही हैं। हम सब ये जानते हैं कि दूर दराज गांव में रहने वाले छात्र छात्राओं को किसी सूचना को हासिल करने के लिए किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब सूचना तकनीकी के कारण उनके लिए सूचनाएं हासिल करना आसान हो गया है। जोहार, मैं सचिन कुमार। झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय नामकुम में। हम यहाँ के बच्चियों से जानेंगे कि आईसीटी लैब के द्वारा इन बच्चियों का किस प्रकार बौद्धिक विकास हो रहा। आइए हम जानते हैं यहाँ की बच्चियों से। मेरा नाम है मिसी मुंडा और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मैं आईसीटी लैब के बारे में कहना चाहूँगी कि जब हमारे पास आईसीटी लैब नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, तो हमें थोड़ी बहुत मुश्किलें होती थी पढ़ाई करने में। पर जब आईसीटी लैब मिला, हमें इंटरनेट मिला, हर क्लास में प्रोजेक्टर मिला, तो हमें थोड़ी बहुत आसानी हुई पढ़ाई करने में। चैप्टर से जो भी डाउट्स होते हैं हम उन्हें आईसीटी लैब में या हर क्लास में इंटरनेट के द्वारा प्रोजेक्टर है तो उन्हें हम अपने उसमें सर्च करके चैप्टर में जो भी कठिनाई होती है उसे हम क्लियर करते हैं। आईसीटी लैब के द्वारा शिक्षा से रिलेटेड व्यवसाय, संचार, बैंकिंग, इन सब के बारे में भी जानकारी मिलती है हमें। आईसीटी लैब के द्वारा क्लास में जो भी चैप्टर में हमें कठिनाई होती है उसे हम आईसीटी लैब में आके वीडियो के द्वारा देखते हैं और उसमें सर्च करके भी देख सकते हैं हम लोग। पहले ऐसे प्रोजेक्टर और आईसीटी लैब नहीं थे। तब होता था कि अगर शिक्षक क्लास में जो कुछ भी पढ़ा रहे हों तो अगर कुछ समझ में नहीं आता था तो उतना क्लियरली हम लोग नहीं पूछ पाते थे, तो थोड़ी बहुत कठिनाई होती थी तब। और अभी आईसीटी लैब है, हर क्लास में प्रोजेक्टर है, तो हमें जो भी कठिनाई होती है हम यहाँ पे आके अपने कठिनाइयों को दूर करते हैं। आईसीटी लैब के द्वारा हमें बाहर की जानकारी मिलती है, समाचार इनके द्वारा। ऐसे में शैक्षिक तकनीक का ही चमत्कार है कि आज कई यूनिवर्सिटी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे तकनीकी शिक्षा से जोड़े जा रहे हैं। सूचना और संचार तकनीक से शिक्षा का माध्यम निसंदेह बेहतर माना जा सकता है। इस माध्यम से काम करने के तरीके संवाद को बदल दिया है। जैसे कि आईसीटी लैब, अगर हमें आईसीटी लैब से बहुत ही जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि अगर हम कुछ क्लास में कुछ टॉपिक को अगर समझ नहीं पाते हैं तो आईसीटी लैब के द्वारा हम वो टॉपिक को टाइपिंग करते हैं और हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती है। उसे हम आसानी से समझ लेते हैं, आसानी से समझ पाते हैं और हम किसी भी विषय में आईसीटी लैब में जानकारी मिल सकती है। जैसे हमें मौसम के बारे में भी जानना है तो हम आईसीटी लैब में सर्च मार के देख सकते हैं। जैसे कि हमारे सर ने क्वेश्चन किया कि किताब और आईसीटी लैब में कितना अंतर है। जैसे कि हम बता सकते हैं कि हमें क्लास में बहुत सारी जानकारी ऐसे होती है कि कोई टॉपिक हम भूल जाते हैं या हमें वो याद नहीं आता है, तो उसे हम आईसीटी लैब में जाते हैं और आईसीटी लैब में वो टॉपिक को सर्च मार के हम उसे जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि क्लास में कोई भी टीचर को वो क्वेश्चन को रिपीट करने में डरते हैं, तो जैसे कि हम आईसीटी लैब में आते हैं और वो
क्वेश्चन हम लोग टाइप करते हैं तो हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। और ICT लैब से हमें बहुत ही जानकारी प्राप्त होती है। हम ICT लैब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी प्राप्त होती है। धन्यवाद। जैसे कि हमारे सर ने क्वेश्चन किए कि हम यहाँ जब कस्तूरबा में एडमिशन करवाए थे 6 क्लास में, तो हमने कभी भी पहले अपना स्कूल जो जहाँ जाते थे वहाँ ICT लैब नहीं था। फिर हम जब कस्तूरबा आए तो यहाँ पहली बार हमको ICT लैब देखने को मिला। तो हमको पता नहीं था कि कौन सा स्विच ऑन करेंगे तो कैसे ऑन होगा, माउस से क्या काम होता है, कीबोर्ड से क्या काम होता है, ये सारी जानकारी हमें नहीं थी। और हम 6 क्लास में जब से आए, 6 में आए थे, उसके बाद हम 12th अभी चढ़ गए। उसके बाद हम ओपन करने भी जानते हैं, माउस का क्या काम होता है, कीबोर्ड में क्या होता है, मॉनिटर का क्या काम है, ये सारी हम जानकारी अभी तक बहुत ही कुछ जानकारी प्राप्त हुए हैं मुझे। मेरा हॉबीज़ से आर्मी बनना, क्योंकि मुझे उसी में एक शुरू से हम वही बनना चाहते हैं, वही मेरा रुचि है। यस सर, हम स्कूल में खेलने भी जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल में 2nd प्राइज़ लेके आए हैं सर। और सुबह उठ के रनिंग। शिक्षा के इस माध्यम को आज हर बच्चे तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह नामकुम के रामपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं का ICT लैब से बौद्धिक विकास में लाभ मिल रहा है। मेरा नाम ट्विंकल कुमारी है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और हम ICT लैब के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कि पहले हमारे स्कूल में ICT लैब की सुविधाएं नहीं थी, पर अभी हमें ICT लैब की सुविधाएं मिली है। हमारे हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड की सुविधाएं मिली हुई है, जिससे हमारे टीचर जो भी हमें पढ़ाते हैं, अगर वो हमें समझ में नहीं आता है तो हम ICT लैब आकर यहाँ नेट की पूरी सुविधाएं हैं, जिससे हम YouTube, गूगल से लगा के देखते हैं और हमें पूरी जानकारी विस्तार से मिल जाती है। हमें ड्राइंग पिक्चर से मिल जाती है, पिक्चर रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी हो जाता है, मानचित्र रिलेटेड भी सब क्वेश्चन आंसर हो जाता है। और हमें हमारे दोस्तों से भी बहुत सुविधाएं मिलती है, पर जितना ICT हमें देता है, इतनी अच्छी तरीके से विस्तार से सुविधा है, वो हमारे दोस्त उतना क्लियर नहीं कर पाते हैं। और हम ICT लैब में लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस कैल्क सीखते हैं। यहाँ हम लोग टाइपिंग करने सीखते हैं, टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग का स्पीड बढ़ाते हैं, ताकि हम आगे जाके अगर ये कंप्यूटर लैब के बारे में कुछ भी काम करें तो हमारा स्पीड भी बढ़ सके। पहले ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई होता था, उसमें टीचर पढ़ाते थे, बच्चे भी पढ़ते थे, पर टीचर पढ़ाते थे, मतलब कुछ बच्चों को समझ में आता था, कुछ बच्चों को नहीं आता था। वो अपनी दोस्त की मदद से करते थे, पर उतना नहीं कर पाते थे। पर अभी स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई होता है, टीचर खुद पिक्चर दिखाते हैं और पढ़ाते हैं। अगर बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो हमारा क्लास जब खाली होता है तब हम लोग ICT लैब आते हैं। जो सब्जेक्ट जो पीरियड रहता है खाली रहता है, हम लोग ICT लैब आते हैं और यहाँ हम लोग ध्यान से देख के पढ़ सकते हैं अच्छे से। ICT लैब के इस माध्यम रामपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की छात्राएं आज बेहतर तरीके से सीख रही हैं। इस माध्यम से शिक्षा लेने वाले छात्राएं पढ़ाई करते हुए पहले से ज्यादा उत्सुक दिखते हैं। डिजिटल सामग्री के जरिए अलग अलग विषयों की जानकारी इन्हें दी जाती है। बच्चे भी इस माध्यम से पढ़ने के लिए निश्चित रूप से स्कूल पहुंचते हैं और इसके जरिए बेहतर तरीके से सीख रहे हैं। मेरा नाम संजना कुमारी है, मैं ICT इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरा स्कूल का नाम KGBBCM SOE नामकुम है। यहाँ पे 6 से 12 तक क्लास है। बच्चे यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आते हैं उनको कंप्यूटर का कुछ भी नॉलेज नहीं रहता है, फिर धीरे धीरे वो सीखते हैं। यहाँ पे इंटरनेट वगैरह की सारी फैसिलिटी है। बच्चे पेंट ब्रश, राइटर, कैल्क, इम्प्रेस ये सभी सीखते हैं और बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ाई करते हैं। ICT लैब से उन्हें बहुत बेनिफिट है। बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं, उन्हें बहुत कुछ नए नए चीज़ सीखने को मिलते हैं। जैसे मान के चलो उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो वो खुद से सर्च करते हैं इंटरनेट में और अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग और निकालते हैं और वो अपना पढ़ाई करते हैं। पहले बच्चे जब मैनुअली पढ़ते थे तो उन्हें उतने अच्छे से समझ में नहीं आता था। अभी बच्चे वीडियो के थ्रू, पिक्चर के थ्रू पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है और बच्चे बहुत जल्दी समझ लेते हैं। आज डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इससे सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से प्रगति की अपार संभावना है।
आईसीटी का उपयोग समान शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है और ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को वो शिक्षा मिले जिसकी उसे जरूरत है और वो जिसके योग्य है। और आज इसका लाभ यहाँ की छात्राओं को बेहतर भविष्य के लिए मिल रहा है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से बच्चों को आईसीटी लैब के जरिए लाभान्वित किया जा रहा है और उनको आईसीटी लैब के जरिए नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है और वो भी पढ़ाई की तरफ कुछ रुचि बढ़ाते हुए नई नई चीज़ें सीखने के लिए अपने आप को जागरूक कर रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं लोहरदगा के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में, जहां पर बच्चियों को लैंग्वेज लैब के जरिए लाभान्वित किया जा रहा है। इस लैब के जरिए बच्चियों को इंग्लिश बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में उनको अच्छे तरीके से ज्ञान दिया जा रहा है ताकि उनको आगे चल के किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलिए मिलते हैं यहाँ की बच्चियों से और जानते हैं कि वो किस तरह से लैंग्वेज लैब से खुद को लाभान्वित कर रही हैं और खुद को नई नई चीज़ सीखने की ओर एक तरफ कदम उठा रही हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अब लैंग्वेज लैब्स की स्थापना की जा रही है। इस लैब्स का उद्देश्य छात्राओं की भाषा संबंधी दक्षता को बढ़ाना और उन्हें संवाद कौशल में सक्षम बनाना है। कस्तूरबा विद्यालय की छात्राएं जो अधिकतर ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्रों से आती हैं, अब इस तकनीक की सुविधा से कई तरह से लाभान्वित हो रही हैं। दर्शकों नमस्कार, झारखंड विकास के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ नीरज। आज हम आ पहुँचे हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय लोहरदगा के लैंग्वेज विभाग में, जहाँ की छात्राएं इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन, हिंदी का उच्चारण, संस्कृत का उच्चारण कैसे कंप्यूटर के द्वारा सीख रही हैं, उनकी पढ़ाई में कितना बदलाव आया है, कैसे वे शुद्ध बोलना जान रही सीख रही, आइए हम जानते हैं, हम उनसे बात करते हैं। पहले हम लोगों को उतना इंग्लिश नहीं आता था। जब से लैंग्वेज लैब हम लोग आना शुरू किए हैं तब से हम लोगों को बहुत सारा इंग्लिश आने लगा है और फिर बहुत कुछ सीखे हैं। खुद के बारे में मतलब बोल सकते हैं इंग्लिश में, फिर कोई बोलता है तो समझ जाते हैं, कुछ बोल भी लेते हैं। यहाँ वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर टेस्ट भी होता है। हाँ, पहले समझ में नहीं आता था, अब बहुत समझ में आता है। हाँ, उतना भी नहीं आता, थोड़ा बहुत। माय नेम इज़ दीपिका कुमारी, माय फादर नेम इज़ कैलाश साहू, ही इज़ फार्मर। माय मदर नेम इज़ सबिता कुमारी, सी इज़ हाउस वाइफ। आई हैव 1 brother and no sister. I live at Kisco. I am pursuing class 8 of KGBBCM SOE लोहरदगा। नहीं, पहले उतना नहीं आता था। My name is हेमा कुमारी. I read in class 8 KGBBCM SOE कुजरा लोहरदगा। इंग्लिश और संस्कृत। पहले हम जब इंग्लिश पढ़ते थे तो हिचकिचाहट होती थी और संस्कृत में भी, पर अब यहाँ आने के बाद कुछ सुधार हुआ है। जब क्लास में टीचर पढ़ाते थे तो थोड़ा कुछ मतलब समझ ही लेते थे, पर वहाँ उतना अच्छा से नहीं, पर यहाँ वीडियो के माध्यम से समझाया जाता है तो थोड़ा अच्छा से समझ लेते हैं। हम लैंग्वेज लैब से सारा कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश अभी भी उतना अच्छा से नहीं आता है, पर हम चाहते कि इंग्लिश पूरा इंग्लिश में टॉकिंग करें और सभी को इसे इंग्लिश में बात करें। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह से लोहरदगा जिला में लैंग्वेज लैब के जरिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं को लाभ मिल रहा है। लैंग्वेज लैब में ऑडियो वीडियो सामग्री के माध्यम से छात्राएं हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं को अधिक प्रभावशाली और सहज तरीके से सीख पा रही हैं। My name is Varsha Kumari. I read in class 8. My father name is Sandeep Rao. My mother name is Bandhan Rao. My school name is KGBBCM SOE लोहरदगा। जी हाँ, जब से हमको संस्कृत तो पहले पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जब से यहाँ आए तो हम उस संस्कृत पढ़ना सीख रहे हैं। जैसे कि पहले हमको अच्छे से उच्चारण करने नहीं आता था, लेकिन अब उच्चारण जब यहाँ वीडियो के माध्यम से बताया जाता है तो यहाँ पहले तो उच्चारण भी नहीं होता था, लेकिन अब उच्चारण भी होता है। जैसे कि पहले तो नहीं जानते थे कि संस्कृत में कैसे बोलते थे, लेकिन अब जानते हैं कि अपना नाम कैसे बोलते हैं। मम्मा नाम वर्षा कुमारी अस्ति। हम यहाँ एक वीडियो के माध्यम से सीखे कि बताया जाता है कि इस वीडियो में कैसे बोला जा सकता है। पहले तो ये सब नहीं आता था, लेकिन जब से हम लैंग्वेज लैब में आए हैं तो ये सब के बारे में हमको जानकारी हो रही है और इस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा सा कुछ बोल पाते हैं। मेरा नाम है आरती कुमारी, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय के नाम है KGBBCM SOE लोहरदगा। 8 क्लास में हम सभी
सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। भाषा में हम इंग्लिश और संस्कृत पढ़ते हैं, जो अभी तक हम अपने आप में उच्चारण करने सीखे हैं। अपने आप में परिवर्तन देख रहे हैं कि हम यहाँ वीडियो के माध्यम से हम समझ पाते हैं, बोल पाते हैं और इसे लिखने की कोशिश करते हैं। संस्कृत में हम उच्चारण करने के लिए सीखते हैं, यहाँ वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। उसके बाद में अपने बुक में मम नाम आरती कुमारी, विद्यालय नाम कस्तूरबा गांधी बालिका मुख्यमंत्री विद्यालय लोहरदगा। ये पारंपरिक पढ़ाई की तुलना में अधिक रोचक और व्यवहारिक है। लैंग्वेज लैब्स के माध्यम से छात्राएं कंप्यूटर और अन्य तकनीकी उपकरणों के प्रयोग में दक्ष हो रही हैं, जिससे उनकी डिजिटल साक्षरता में भी सुधार हो रहा है। लैंग्वेज लैब्स ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय को एक अलग ही मुकाम दे रखा है। My name is Lakshmi Kumari. I read in class 8. The name of my school is KGPB CM सोई लोहरदगा। वहाँ पे उतना नहीं सिखलाया जाता था इंग्लिश हिंदी के बारे में, बस 4-5 टीचर आते थे, पढ़ा के चले जाते थे। नहीं, उस टाइम उतना मेरे को आता नहीं था इंग्लिश बोलने, लेकिन अभी यहाँ लैंग्वेज लाइफ से मैं सीख पाई हूँ। अभी तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने के लिए सिखाया जा रहा है। यहाँ वीडियो के माध्यम से चलता है और उसको हम लोग सुनते हैं और उसके बाद फिर हम लोग खुद से यहाँ टेस्ट देते हैं। सर, मेरा नाम जयमाला कुमारी है। मैं यहाँ लैंग्वेज लैब, इंग्लिश लैंग्वेज लैब का कोऑर्डिनेटर हूँ सर। यस सर, जैसे जब से लैंग्वेज लैब स्टार्ट हुआ है तो इसमें बहुत सारा इम्प्रूव आया है सर इंग्लिश में। इसमें होता है जैसे इंग्लिश का कोर्स हमारा सिस्टम में ही सारा इंस्टॉल है, वीडियो के माध्यम से हम लोग सारा क्लास कराते हैं सर। जैसे फर्स्ट सेशन हम लोग लर्निंग सेशन कराते हैं, उसके बाद लर्निंग सेशन हो जाने के बाद में फिर प्रैक्टिस कराते हैं सर। जैसे कोई भी लर्निंग सेशन में रहा सारा वर्ड वगैरह सेंटेंस सारा उसको बोल करके ये लोग उच्चारण करते हैं, उसके माध्यम से सब करते हैं सर। हाँ सर, एक एक करके स्टार्टिंग से ही बताते हैं कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, रीस्टार्ट कैसे करना है, सारा कुछ सर। जैसे ये लैब अप्रैल 2025 सर। हाँ, 1-2 मंथ बस हुआ है सर। सर पहले से बहुत बेटर हो गया सर, बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जैसे पहले होता था कि कुछ बच्चे जैसे हो गए उच्चारण सही से नहीं कर पाते थे, तो अब जैसे ईयरफोन है, मैक है, तो उससे बोलते हैं ना सर, तो उससे उच्चारण कर पा रहे सही से। ये पहल न केवल उनकी भाषा दक्षता को सुधार रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी भी बना रही है। आने वाले समय में ये प्रयास उन्हें उच्च शिक्षा और करियर की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेरा नाम गोल्डी रानी कच्छप है और मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ और मैं लैंग्वेज लैब के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। लैंग्वेज लैब का मतलब होता है भाषा का प्रयोगशाला। ये लैंग्वेज लैब में हम लोग आते हैं, फिर मिस लोग हम लोग को यहाँ वीडियो दिखाते हैं, फिर वीडियो को समझते हैं हम लोग, फिर वीडियो के बारे में जानते हैं कि वीडियो का मतलब क्या था, और उसके आखिर में मिस लोग समझाते हैं, फिर वीडियो को रिपीट किया जाता है और उससे क्वेश्चन फिर से ही किया जाता है। यहाँ खेलने कूदने की, पढ़ने लिखने की हर तरह का सुविधा मिलती है। जैसे कि हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड आ गया है और बहुत सारे खेलने का सामान भी आया है, जो घर में तो पेरेंट्स का मजबूरी के कारण आ नहीं पाता था, लेकिन यहाँ हर चीज़ का सुविधा है। जब से कस्तूरबा गांधी आया है तब से गांव के जितने भी छात्राएं हैं वो लोग को यहाँ पे एडमिशन मिलता है। उसके बाद से वो लोग का मानसिक रूप से विकास, शारीरिक रूप से सारा कुछ विकास होता है। पढ़ाई की बात किया जाए तो यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है और सारे तरीके से इन लोग को जागरूक किया जाता है। खेलने से लेकर के पेंटिंग, पढ़ाई और जितना भी क्रियाकलाप होनी चाहिए वो लोग को हर तरीके से जागरूक किया जाता है। मैं पूनम खेस और मैं गणित की शिक्षिका हूँ और ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है मेनली ये वैसे बच्चों के लिए है जो छिजित है या फिर जो किसी भी रूप से समाज से अभी वंचित वर्ग से आती हैं, और इसे कि जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है वो पूरी तरह से पूरे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए संबंधित बातें हों जैसे कॉपी किताब कलम हो या फिर खाने पीने रहने की व्यवस्था और फिर बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था। तो पढ़ाई के
साथ साथ यहाँ पर खेल कूद के लिए भी शिक्षक रखे जाते हैं। उनकी जो रुचि है या उनका जिस भी क्षेत्र में वो अच्छा कर रहे हैं तो वोकेशनल कोर्सेज भी उनके लिए चलाए जाते हैं। जैसे KGBB नामकुम अब ये CMSOE हो गया है, साथ ही साथ ये CBSE की पढ़ाई अब यहाँ पर होती है। तो उसके लिए हमारे पास योग्य शिक्षक भी हैं जो एग्ज़ाम पास करके यहाँ पर आए हैं। और उसके बाद फिर बच्चियाँ जो कुछ करना चाहती हैं तो उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। जैसे यहाँ पर ICT की सुविधा है, हर क्लास में स्मार्ट रूम लगे हुए हैं। बच्चों को ये मौका मिलता है कि वो लोग क्लासेस के बाद भी यदि उनका कोई सवाल है तो वो खुद से ढूंढ सकें। ICT लैब में अपना बैठ करके पढ़ाई कर सकते हैं। लाइब्रेरी में वो लोग जा करके जिन भी चीज़ों की जानकारी लेनी है वो ले सकते हैं। खाने में भी मेनू के अनुसार खाना दिया जाता है ताकि बच्चियों को बढ़ने के लिए जिस भी पोषण की आवश्यकता है वो पोषण पूरी तरह से उनको वहाँ पर मिलती है। साथ ही साथ बच्चे जब खेलते हैं तो खेल के द्वारा भी उनका सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किया जाता है। हमारे यहाँ जो बच्चियाँ कमज़ोर वर्ग से आती हैं, जिनको ठीक से बोलना पढ़ना भी नहीं आता, उनके लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ अभी साथी कोर्स चलाया जा रहा है जो IIT कानपुर और मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। तो बच्चियाँ ऑनलाइन कोर्स से भी वो कर सकती हैं कि ताकि बाद में वो कंपटीशन को फेस कर सकें। तो देखा जाए तो जो KGBB CMSOE नामकुम है वो हर बालिका जो यहाँ पर पढ़ती है उसके सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह से तत्पर है। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बच्चियों को तरह तरह से जागरूक किया जा रहा है। जैसे ICT लैब के जरिए उनको नई नई तकनीकों के बारे में बताया जा रहा है और साथ ही साथ लैंग्वेज लैब के जरिए उनको नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिल रहा है। तो चलिए, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।